भाई जी ये देखो। जवानों, ये कैसा पक्षी है जो पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचा रहा है? अगर हमने इसको जल्द से जल्द नहीं रोका तो ये पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर देगा। हाँ भाई जी, हमें जल्द से जल्द इसे रोकना होगा। ओए कौन है तू? रोक दे सब वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। हाँ? भाई जी वो तो अमन भाई को ले गया। भाई जी ये तो फिर इधर आ रहा है। हे, कौन है तू और क्यों कर रहा है ये सब? मैं ये सब बताना तुम लोगों को जरूरी नहीं समझता। बस मेरा एक ही मकसद है, हिंदुस्तान के लोगों की तबाही। हिंदुस्तान पे नजर उठाने वाले पहले हिंदुस्तान के वीरों से तो निपट ले। कितने भोले हो तुम लोग। चंद मिनटों में तुम्हारी सांसें खत्म होने वाली हैं और तुम मुझे खत्म करने की बात कर रहे हो। भाई जी तुम फौजी मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। अजीम, क्या है ये? मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई जी जो भी है हमें इसको रोकना पड़ेगा वरना बहुत दिक्कत आ जाएगी। और वैसे भी पता भी तो नहीं है कि ये दानव है या मशीन। मशीन? मतलब मुझे उसे लाना पड़ेगा। मेरा रोबोट तैयार हो गया। चिट्ठी चलो। मुझे इतने सालों बाद फिर से क्यों तैयार किया? ऐसा क्या काम पड़ गया? बख्शीराज, बॉर्डर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में उसने तबाही मचा रखी है। चिट्ठी, तुझे उसे रोकना होगा। कमांड एक्सेप्टेड। आई एम रेडी फॉर वॉर। इसकी शक्ति तो मुझ पे भारी पड़ रही है। वेल्डन मेरे चिट्ठी, तूने कर दिखाया। उस दानव से जो हिंदुस्तान पे खतरा था अब वो टल गया है। वो मेरा ही वंश था। तुझे क्या लगा कि तू उसको मिटा के शक्तिशाली बन जाएगा और अपने हिंदुस्तान को बचा लेगा? नहीं। चिट्टे! हे, क्यों कर रहा है तू ये सब? क्यों इतनी तबाही मचा रहा है? आखिर क्या है तेरा मकसद? तुम इंसानों ने मेरे साथ क्या अच्छा करा था? मेरे मासूम पक्षियों को तुम लोगों ने मारा है। पापा, पता है हमारी नर्सरी में पूरी 5000 चिड़िया हो गई। हाँ बेटा, आई नो वेरी वेल। लाओ मेरा टेलीस्कोप दो। हाँ पापा, इन चिड़ियों की आवाज कितनी मधुर होती है, मन करता है बस बैठ के सुनते ही रहो। हाँ बेटा, तुझे पता है कि विदेश से भी मेरे पास ऑफर आया था 1000 करोड़ का, लेकिन मैंने उसको ठुकरा दिया क्योंकि मुझे अपने देश को आगे बढ़ाना है। जो शांति, जो कल्चर, जो एनवायरनमेंट यहाँ है वो कहीं और नहीं। सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा। हाँ पापा। हाँ बेटे, जिंदगी में मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे मरने के बाद ये पूरी बर्ड नर्सरी और इन चिड़ियों को तुझे संभालना है। बाबा आपको कुछ नहीं होगा, ये मरने मारने की बात मुझसे मत कहा करो। बाबा ये लोग कौन है? ए, कौन हो तुम लोग?
और यहाँ टावर लगाने की परमिशन किसने दी तुम्हें? हमारे पास ऊपर से ऑर्डर है ये टावर लगाने की। अगर तुझे दिक्कत है तो अपनी नर्सरी हटा और चला जा यहाँ से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। तुम्हारे इस टावर लगाने से मेरी मासूम और प्यारी चुड़ियाँ मर जाएंगी। मुझे मेरा काम मत सिखा, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। संसार में किसी के लिए कितना ही भला कर लो, लेकिन इंसानियत नाम की चीज नहीं है। चल बेटा, कोई नहीं सुनेगा हमारी। हाँ? आखिर मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। इस टावर की रेडिएशन की वजह से मेरी सारी चिड़ियां मर गईं। मैं ऐसा नहीं देख सकता। अगर मेरी चिड़ियां नहीं रहेंगी तो मैं जी के क्या करूंगा? भाला था तो नादान था। बाबा 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 होशियारी से तो अनजान। लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पक्षियों पे क्या बीती होगी, कैसे तड़प तड़प के मरे होंगे। वही मौत मैं तुम सबको दूंगा और पूरे इस हिंदुस्तान को खत्म कर दूंगा। भाई जी, कोई भी चीज दुनिया में अनंत अमर नहीं है। जो चीज बन सकती है वो मिट भी सकती है। जी आपने सही कहा। वो पक्षीराज और कोई नहीं, वो मेरे पापा हैं। क्या? हाँ, उनको मिटाना नामुमकिन है। वो सिर्फ एक ही चीज से मर सकते हैं, वो पापा कहाँ जा रहे हो? बेटे, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं जरूर आऊंगा। पर तू मेरी एक बात याद रखना कि एक खून को एक खून ही मिटा सकता है। तुझे इन सब चीजों का ध्यान रखना है। उनकी बात से सिर्फ यही पता चलता है, उनको उनका ही खून मार सकता है, यानी मैं। क्या? लेकिन बेटे तुम तो बच्चे हो और तुम इतने बड़े दानव को कैसे मारोगे? नहीं, उनको मैं नहीं।